साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर के अंक सागर के मोती के अंतर्गत रेडियो के माध्यम से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सागर शहर की युवा लेखिका और कवियत्री से, जिनका नाम है दीपाली गुरु। दीपाली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्यों ना आपका परिचय आपके ही अंदाज में हो जाए। तो मैं अपना परिचय अपनी पहली कविता की चंद पंक्तियों से ही करती हूँ कि नाम है मेरा दीपाली, काम है मेरा खुशहाली, बसती सबके दिल में मैं, क्योंकि घर पर सबसे छोटी मैं। नमस्कार, मैं दीपाली गुरु सागर मध्य प्रदेश से पटकुई की निवासी हूँ। क्या खूब अंदाज में परिचय दिया आपने। दीपाली, आपकी शिक्षा क्वालिफिकेशन के बारे में हमें बताएं। जी, तो मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपनी जन्मभूमि सागर से महार रेजिमेंट पब्लिक स्कूल एवं केंद्रीय विद्यालय सागर से प्राप्त की है। व वर्तमान में मैं शासकीय उत्कृष्टता कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर से बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। लेखन और लेखन में रुचि का जो सिलसिला है वो कब शुरू हुआ? जी, देखिए, लेखन में मेरी रुचि स्कूली समय से ही मेरी रुचि लेखन में रही है। स्कूली समय से ही मैं डेली डायरी लिखती थी और जब भी अकेली बैठती थी तो अपनी डायरी का सहारा लेकर उसमें लिखा करती थी और ऐसे ही फिर धीरे-धीरे प्रकृति की गोद में बैठकर कविता लिखने की मैंने शुरुआत की और ऐसे ही कर के कविताओं की रचना हुई और लेखन में मेरी रुचि बढ़ती गई। इंस्पिरेशन क्या रही आपके लिए? 9वीं कक्षा में थी, तो मेरी जो हिंदी टीचर थी, तो उन्होंने हम सभी से बोला था कि सभी के लिए स्वरचित कविता लिखनी है। तो उस समय मैं सच बताऊँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि स्वरचित होती क्या है कविताएँ। तो फिर मैं घर पर आई और मैंने खोजबीन की। फिर मुझे ऐसा लगा कि बैठकर लिखना चाहिए। तो मैंने अपनी पहली जो कविता थी, नाम है मेरा दीपाली, वही मेरी पहली कविता थी। तो मैंने अपने खुद के नाम पर ही कविता की रचना की और माँ सरस्वती की कृपा से मेरी कोशिश पूर्ण हुई। तो मेरी पहली कविता वही थी और देखा जाए तो साहित्यिक जगत की पहली रचना वही थी मेरी और एक नई शुरुआत थी। तो ऐसी ही मेरी लेखन शैली बढ़ी फिर। हिंदी भाषा में लेखन के अलावा बुंदेली भाषा में लेखन में भी आप रुचि रखती हैं? जी, बिल्कुल, मैं बुंदेली भाषा में भी अभी लिख रही हूँ। 1-2 गीत मैंने लिखे हैं और इस क्षेत्र में लिखने की कोशिश अनवरत जारी है मेरी। मैंने एक भजन लिखा हुआ था जो कि बालाजी के लिए है, तो वह बुंदेली में है और कुछ ऐसा है। मोरी लइयो खबरिया, ग्राम गड़ा के हनुमान जी के, हाँ मोरी लइयो खबरिया, ग्राम गड़ा के हनुमान जी के, बनो है मंदिर ग्राम गड़ा में तुमरो राम गुसैया, बनो है मंदिर ग्राम गड़ा में तुमरो राम गुसैया, धन्य हो गए सागर वासी दरस तुम्हारे पाके, कर दो दया की नजरिया, ग्राम गड़ा के हनुमान जी के, हाँ मोरी लइयो खबरिया, ग्राम गड़ा के हनुमान जी। बहुत ही सुंदर रचना और प्रस्तुति आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाल ही में आपकी एक पुस्तक का प्रकाशन भी हुआ है, उसके बारे में हमें बताएं। एक योजना निकली हुई थी मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की, जिसमें युवाओं के लिए मौका दिया गया था। तो बस मैंने भी अपनी पांडुलिपि जो थी मेरी पुस्तक की, जिंदगी से बातें पुस्तक का नाम है, वह मैंने भेजी और सरस्वती जी की कृपा से उसका चयनित भी हुआ और उसमें काफी सारी कविताएं हैं मेरी। अभी तक की जो कलेक्शन है मेरा काव्य संग्रह का, वो सारी रचनाएं हैं उसमें, जिंदगी से बातें पुस्तक में मेरी, और छोटे छोटे कोट्स भी हैं। मैं यही कोशिश करती हूँ कि कम शब्दों में लोगों तक ऐसी बात पहुंचा सकूं कि उनके दिलो दिमाग में कुछ छाप छूट सके और लोग उस चीज से एक शब्द से भी इंस्पायर हो सके। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ। आपके फ्यूचर के कुछ प्लान्स? देखिए, भविष्य के प्लान का मैं इन लाइनों से बोलना चाहूंगी कि कल क्या, आज क्या और कल क्या होगा हमारा।
कल क्या, आज क्या और कल क्या होगा हमारा, इस उलझन से हमें निकलना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन है और जीवन में हम एक क्षण का भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जी। मैंने अपनी पंक्ति में भी लिखा है कि कौन करे भरोसा इस जिंदगी का, जहां पल में ही बदलता सारा खेला है। तो ऐसी कोई लंबी योजना तो नहीं की है मैंने, पर हाँ ऐसा सोच रखा है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं एमए करूंगी हिंदी लिटरेचर से, और फिर इस सफर को जीऊंगी और मंजिल की ओर बढ़ती चलूंगी। इस अंक के अंत में चलते चलते श्रोताओं से आप क्या कहना चाहती हैं? सदैव अपनी संस्कृति, अपनी भाषा व अपनी धरा से जुड़े रहिए, और धरती पर जो हमारे साक्षात प्रभु हैं, बुजुर्ग हमारे, उनकी सेवा करिए। और मेरे साथी युवाओं से कहूंगी कि अपनी रुचि पर अमल कर, उसको समय देकर उस पर कार्य करिए, और अपनी छोटी सी कविता से उनको संदेश देना चाहूंगी कि सब हो जाएगा। हाँ, सब हो जाएगा। खेल बस मेहनत का ही तो है। लग जाओगे खुद की तलाश में तुम, तो हाँ सब हो जाएगा। सपनों के अपने तलाश में लग जाओगे तुम, तो सब हो जाएगा। त्याग अगर कर जाओगे तुम, तो सब हो जाएगा। भीड़ में भी अगर खुद की सुन पाओगे तुम, तो सब हो जाएगा। हर दिन कुछ नया कर पाओगे तुम, तो सब हो जाएगा। और ऐसा कई बार होता है, युवाओं के साथ ज्यादातर होता है, मैं अपने साथ भी कनेक्ट कर पा रही हूँ इस बात को, जी। कि कई सारी बातें जो हैं वो दिल में लग जाती हैं, हमारे दिल को छू जाती हैं। और जो बात दिल को छू जाती है, फिर हम मन ही मन सोचते हैं कि अब तो ये कार्य करना है। अरे दिल से जब कोई बात लगाओगे ना तुम, दिल से जब कोई बात लगाओगे ना तुम, तो सब हो जाएगा, तो सब हो जाएगा। बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में आपकी बात को हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद दीपाली जी। आपके लेखन और उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं।